बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब? जी वालेकुम अस्सलाम। जैद, कैसा मिजाज है बेटा? वालेकुम अस्सलाम। सना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम शायान, हैप्पी टू सी यू हियर। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, परवरदिगार का एहसान है जैद। जी बेटा, तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी जारी व सारी हैं और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी, कि हम इससे फ़ायदा उठा सकें। और जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आप हर क्लास में मौजूद होते हैं ऑन टाइम। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमें नहीं पता कि अब ये कितने लॉन्ग पीरियड के लिए जाता है, एक्सटेंड हो जाता है अगर, तो फिर हम फिज़िकल की तरफ नहीं जा पाएंगे, हमें इसी को कंटिन्यू करना होगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश है और आपकी भी ख्वाहिश होगी कि अब ये फिज़िकल स्टार्ट हो जाना चाहिए, और हम फिजिकली जो है वो अपनी क्लासेस को रिज्यूम करके और उसमें पढ़ें। बहरहाल जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, और जो वो करेगा वो बेहतर करेगा हमारे हक में। तो लेकिन आपने हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। अगर हमें ऑनलाइन ही कंटिन्यू करना पड़े तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहें। ठीक है बेटा? मैं आज के लेक्चर का आगाज करूंगा आपसे पूछकर कि आपने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था, मुझे बताइएगा। हाँ बेटा, मैं एक बताता चलूँ बात। अच्छा हुआ आपने जो है ना जैद यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया। बेटा एक बात बता दूं कि सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन ने आपका जो कोर्स है मैट्रिक का, 9 और मैट्रिक दोनों का, वो 30% रिड्यूस करके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को भेज दिया है। अभी अप्रूव नहीं हुआ है वो, लेकिन उम्मीद है कि अप्रूव हो जाएगा। टाइम आपके पास कम है, इसलिए उन्होंने आपकी आसानी के लिए कोर्स को 30% रिड्यूस कर दिया है और चैप्टर्स कम कर दिए हैं। तो वो मेरे पास पूरा एक पीडीएफ आया था, मैं देखूंगा, आप लोगों से शेयर भी कर लूंगा वो। तो बेटा उसके अंदर जो है वो ये चीज़ है कि कुछ चैप्टर्स कम कर दिए, कुछ कंटेंट कम कर दिया, मगर अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है मिनिस्टर से। जब वो अप्रूव होगा तो फिर फाइनल उसका जो है उसकी एक अनाउंसमेंट की जाएगी बेटा। ठीक है? तो अभी जब तक नहीं होता अनाउंस, हम पढ़ते रहेंगे अपने चैप्टर्स। और जो मैंने देखा उसमें ये चैप्टर्स तो हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग ये पढ़ते रहिए। अगर कम हो गए चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? फिर हमारा कोर्स कम हो जाएगा तो आपके पास टाइम जो कम है आप उसमें आराम से कर सकेंगे बेटा। ठीक है? जो भी होगा अपडेट मिल जाएगी, मैं भी आपको बता दूंगा। और आप जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव लोग हैं, तो आपको तो सबसे पहले खबर मिलती है। तो देख लेंगे जो भी होगा बेहतर। ठीक है? एक्सरसाइज 4.5 की बात हो रही है, सना कह रही है। और बेटा सवाल बताओगी मुझे? मुझे तो लग रहा है पूरी करवा दी थी। क्या ख्याल है? सारे हो गए थे ना? 4.6 करनी है अब हमने। अच्छा, 4.6 से पहले अब हम एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा। वो सब आप अपने पास जो है वो नोट करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है 4.6 पढ़ने से पहले? एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और उसके लिए आपने एक फॉर्मूला अपने पास संभाल के रखना है, इसको याद रखना है। और बेटा फॉर्मूला बड़ा मशहूर और मारूफ है, आपको याद होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के बेटा। ठीक है? ये चीज़ है। ये फॉर्मूला आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ आपके लिए
नहीं है ये। तो अब हम इसका सवाल स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट। 4.6 जहां से स्टार्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। और वन आपके पास है इसमें ए बी सी माइनस डी स्क्वायर, ए बी सी प्लस डी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी 4। ठीक है, सॉल्यूशन चलें जी। अब देखें बेटा, तीन ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कितने ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? आपके पास तीन ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? बाय यूजिंग फॉर्मूला हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा अगर आप स्टार्ट के दो ब्रैकेट्स देखो, तो स्टार्ट के दो ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स हैं डिफरेंट साइन के साथ। ऐसा है ए बी सी डी स्क्वायर, बट साइन डिफरेंट है, एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है। जी बेटा जैद मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह जल्द। ए बी सी डी स्क्वायर मीन सेम वैल्यूज हैं, सही है, डिफरेंट साइन के साथ। जब बेटा दो ब्रैकेट में वैल्यूज प्लस माइनस हो रही हो और सेम वैल्यूज हो, तो वहां पर ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगता है। कैसे लगता है? आप पहले भी लगा चुके हैं बेटा। इसको हम ए मान लेंगे, हम कहेंगे ए जो है वो ए बी सी के बराबर है और बी जो है वो डी स्क्वायर के बराबर है। तो क्या मतलब हो गया इसका? ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, बन रहा है ये फॉर्मूला? बोलिए, अगर ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बेटा हम इसको क्लोज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डिफरेंस देना जरूरी है बाय यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा एक ही बात है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर लिख दो और ए प्लस बी ए माइनस बी इधर लिख दो। ठीक है, चलें। अब ये ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसको इस फॉर्म में बंद कर रहा हूं, तो यूं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी 4। बेटा अब यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा? ए बी सी, और बी की जगह डी स्क्वायर। क्या किया हमने? ये इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। क्या किया हमने? ये हमने ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में जो लिखा हुआ था उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बंद कर दिया है बेटा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब आगे क्या होगा? इसके आगे क्या करेंगे? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? पावर अप्लाई कर देंगे। यस, बिल्कुल, पावर अप्लाई होगी। अब देखें, जब ये पावर खुलेगी बेटा, तो ये स्क्वायर जो है वो सब पर आएगा, ए पर भी आएगा, बी पर भी आएगा, सी पर भी आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे ही होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस है। यहाँ पर देखें तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो डी की पावर क्या हो जाएगी? 4। सही है। और आगे क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी 4। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी 4। ठीक है, अब देखें आप इसको, इस पर गौर करें। अब इस पर क्या होगा? हमने एक दफा फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी ए प्लस बी का, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। अब मजीद क्या होगा? जी जी बेटा, आगे क्या करेंगे? डायरेक्ट होगा या कोई फॉर्मूला लगेगा? यस, अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, वही फॉर्मूला। देखो, इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो, सेम है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है इसको ए मान लो, और जो D4 लिखा हुआ है इसको बी मान लो। तो ये बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर के, तो बेटा ए की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और बी की जगह आ जाएगा D4। अब बताओ क्या होगा, ये पावर सब पावर से मल्टीप्लाई होगी। ए की पावर क्या हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, बी की पावर 2 2 ज़ा 4, सी की पावर 2 2 ज़ा 4 माइनस, और डी की पावर 4 2 ज़ा 8। ये आपके पास आंसर हो गया। कैसा? सही है बेटा, समझ में आया सबकी? बेटा कोई सवाल? नहीं? एनी क्वेश्चन? ये सब क्लियर है? ओके, प्रीवियस स्लाइड शो कर देते हैं, ये लीजिए बेटा। हो गया बेटा? जी नूरुलैन, बेटा हटा दूं? नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा, एक मिनट में अभी बताता हूँ। हाँ अब बोलो शायान। शायान मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, आप मुझे समझाओ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक है, मैं ऑन कर रहा हूँ, अब आराम से पूछना। चलो बताओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर ये देखिए, फर्स्ट स्टेप जो आपने करवाया है स्लाइड है, वो दो सेम वैल्यू है, दोनों कट नहीं सकती दूसरी। कौन सी सेम वैल्यूज हैं? ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इस तरह? जी जी। नहीं बेटा, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज आपस में नहीं कटती हैं, दोनों ब्रैकेट्स की जो वैल्यूज हैं वो आपस में कैंसिल नहीं होती। ठीक है, वो सेम रहती हैं। अगर वैसे ही अगर यहाँ पर लिखा होता ना एक ब्रैकेट के अंदर माइनस का D4 और प्लस का D4, तो वो कैंसिल हो जाता। समझे मेरी बात? ओके तो अलग अलग ब्रैकेट में। ओके। ठीक है, ओके। चलो, और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सही। अब मैं एक पार्ट और करवाता हूँ, और बेटा वो पार्ट है हमारे पास, इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 7, एक्स प्लस वाई प्लस 7 एंड x प्लस वाई माइनस 7। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या था आपके पास, फर्स्ट ब्रैकेट जो था पहले सवाल में, उसमें दो टर्म्स थी जो माइनस हो रही थी। सेकंड ब्रैकेट में भी दो टर्म थी जो प्लस हो रही थी। यहाँ पर बेटा तीन टर्म्स आ गई। तो बेटा मुझे बताओ कि यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है? कोई बात नहीं बेटा, नूरुलैन, इट्स ओके, कभी कभार इशू हो जाता है।
बेटा यहाँ पे मुझे बताओ, आप सबसे सवाल है, क्या ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर या नहीं? अगर लग रहा है तो मुझे बताओ कि ए किसको लेंगे और बी किसको लेंगे? ए क्या होगा इसमें और बी क्या होगा? जी बेटा, यस यस, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ये जो पूरा x प्लस वाई है, दिखा देते हैं, ये जो x प्लस वाई है इसको बेटा a ले लेंगे, ये पूरा a है, और ये जो z है इसको b ले लेंगे। तो देखो सेम टर्म्स हो गई, दोनों जगह x प्लस a है, x प्लस वाई है उसको a ले लिया, दोनों जगह z है उसको b ले लिया, और दोनों के साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस। तो बेटा ये बन रहा है a प्लस बी, और ये क्या बन रहा है a माइनस बी। सब समझ गए मेरी बात को? अब इसके ऊपर हम लगा सकते हैं फॉर्मूला a प्लस बी, ए माइनस बी का। तो यहां लिख देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने इसको बंद करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह एक्स प्लस वाई आएगा और बी की जगह जेड आएगा बेटा, ठीक है? समझ आई बात? अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब क्या करेंगे जी? क्या जहन कहता है आपका? हाँ बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा देखो, एक चीज याद रखना यार, ये पावर्स लगाने की बात कर रहे हैं जैद, तो बेटा मैं यहाँ एक चीज मेंशन कर देना चाहूंगा कि अगर ये यूं लिखा होता ना, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे होते, उसके ऊपर पावर होती, तो हम पावर खोल के दोनों पर लगा देते, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन अगर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हम इसको यूं लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर खुल के सब पर आती है, लेकिन दो टर्म्स अगर प्लस या माइनस हो रही हो ब्रैकेट के अंदर तो पावर खुल के वेरिएबल पे नहीं आती, बल्कि उसके ऊपर फॉर्मूला लगता है। अगर दो टर्म्स प्लस हो रही हैं बेटा, तो आप पहली टर्म को a मानेंगे, दूसरी टर्म को b मानेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने यूज किया है ये 2.8 के अंदर, बताओ किया है कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? किया है ना सबने यूज? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यस, किसके बराबर होता है? यहां लिख लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है? और इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे बेटा ए और बी की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए और बी की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा हुआ है। जी जरा क्या कह रहे हैं, बोलें चैट में। कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? बेटा फॉर्मूला ए और बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को एक्स और वाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ? ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई लिख दूं? बेटा फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूले में सिंबल की हैसियत थोड़ी होती है, वेरिएबल की हैसियत थोड़ी होती। एक फॉर्मूला अगर आपने ए और बी की फॉर्म में लिखा है तो उसको आप एक्स और वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सही है ना? तो अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर
और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ए की जगह x आ जाएगा, b की जगह y, a की जगह x, b की जगह y, ये b की जगह y और स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका मतलब है ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बेटा इसको एक्सपेंड कर दिया इस फॉर्मूले से, और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस जेड स्क्वायर, वो एज इट इज लिखा रहेगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसा भी होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ साथ ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगेगा। ठीक है, बोलिए समझ में आई बात। जी बेटा, पहले कैसे करवाया था, मल्टीप्लाई करके कि x को तीनों से कर दें, फिर y को तीनों से, z को तीनों से, ये पूछना है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, मगर वो अगर पेपर में बायोजिंग फॉर्मूला कह दें तो आप बाउंड हो जाएंगे, तो इसलिए बेटर है कि फॉर्मूले से करें। फॉर्मूले से बेटा एफर्ट रिड्यूस हो जाती है आपकी, आपको टाइम भी कम लगता है, इसलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, 3 कर लेंगे, देखें सब 3 हो जाएगा सबसे। बताएं, 3 आपने करना है बेटा, मैं आपको यहाँ 4 बता रहा हूँ। सही है, चलें 4 देखें आप। इसमें है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, और a प्लस बी प्लस सी माइनस का डी। ये बेटा सॉल्यूशन। अब क्या है इसमें, अब देखो इसमें मुझे बताओ फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी का लगेगा तो कैसे लगेगा, 4 टर्म्स है दोनों। लगेगा फॉर्मूला। हाँ भाई बताइए। क्या इस सवाल में a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। एनीवन, लग रहा है, कैसे लग रहा है बेटा शाइन, किसको ए मानेंगे किसको बी मानेंगे। a प्लस बी को a मानेंगे और दूसरे को b। तो बेटा अगर a प्लस बी को a मान लिया, ठीक है, b जो है वो भी सेम होना चाहिए। यहाँ c प्लस डी माइनस सी प्लस डी आ रहा है, यहाँ प्लस सी माइनस डी आ रहा है, तो गड़बड़ है। थोड़ी सी इसकी मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। देखो मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। बेटा a प्लस बी को मैंने ऐसे ही लिखा,
ये माइनस डी और प्लस डी जो लिखा हुआ है ना बेटा, मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। मेरी बात को गौर से सुनना पहले। माइनस जब कॉमन निकाला जाता है ना तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस सी प्लस डी लिखा हुआ था, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का सी प्लस का सी हो जाएगा और प्लस का डी माइनस का डी हो जाएगा। बस इतना अभी काम समझें आप कि मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है, और माइनस कॉमन लेने से ये होता है, माइनस कॉमन लेने से ये होता है कि अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जब माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से तो माइनस का सी प्लस का सी हो गया और प्लस का डी माइनस का डी हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें। आगे आपके पास a प्लस बी ऐसे ही रहा, प्लस और c माइनस डी आपके पास ऐसे ही रहेगा। इसमें हमने कुछ कॉमन नहीं लिया। अब आप जरा गौर से देखें, अब देखें अब फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है। a प्लस बी सी माइनस डी सेम आ गया। अब बेटा डी में माइनस नहीं था तो कॉमन लेना इसी को तो कहते हैं, कॉमन लेकर आप साइन चेंज कर देते हैं। 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म 10 टर्म्स में से माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप उस टर्म का साइन चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, इसका मतलब मैं इनका साइन चेंज करना चाह रहा था ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो दोनों में से माइनस कॉमन लिया है मैंने। ठीक है, माइनस कॉमन मीन्स टर्म्स के साइन चेंज करने हैं आपने। आई होप बात समझ में आई होगी। सही है बेटा। अब देखो फॉर्मूला लग रहा है आपके पास। a माइनस बी ए प्लस बी का इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा a की जगह a प्लस बी और b की जगह c माइनस डी। सही है, अब बताएं क्या होगा मजीद। अब क्या होगा बताएं। मजीद फॉर्मूला लगेगा, बाकी सब भी बताएं कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल। और राइट पे कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाला लग जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा लगेगा c माइनस डी पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूलाई। फॉर्मूलाई को लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों यूज हो रहा है, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। तो यहाँ यूँ लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर माइनस वाला लगेगा। आइए इसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगेगा c माइनस डी का स्क्वायर। बेटा किसके बराबर होगा बताओ, c स्क्वायर माइनस 2cd प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबके साइन चेंज, माइनस का c स्क्वायर प्लस का 2cd और माइनस का d स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है आपके पास, क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है या सब सलामत रहेंगे ऐसे। कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं। सब सलामत रहेंगे, तो इनको अरेंज करके लिख देते हैं। पहले स्क्वायर वाले लिख देते हैं सारे, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फिर विदाउट स्क्वायर वाले ये प्लस 2ab और प्लस 2cd। सही है, ये आपका आंसर हो गया बेटा। बताएं आप, कोई मसला? जी, कोई सवाल है तो कर लें बेटा। एनी क्वेश्चन? सबकी तरफ से डन है यहाँ तक? फिर मैं 5 करवा दूँ, एक्सरसाइज को एंड की तरफ लेके जाऊंगा। 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा है 3 ब्रैकेट्स 4 ब्रैकेट्स में, किसी 2 ब्रैकेट्स में, क्योंकि दो दो करके ही फॉर्मूला लगेगा ना, एक साथ तो सब में नहीं लगेगा। तो 4 ब्रैकेट्स हैं, कौन से 2 ब्रैकेट्स हैं जिन पर फॉर्मूला लग रहा है? शुरू वाले 2 पर, ठीक है, स्टार्टिंग वंस लगा देते हैं बेटा। ये a हो गया, a की वैल्यू रूट एक्स है और b की वैल्यू रूट वाई है। a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और आगे वाले जो ब्रैकेट हैं वैसे ही रहेंगे, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा a की जगह रूट एक्स और b की जगह रूट वाई। मैंने आपको बताया था जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे कि बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, क्या बचेगा? बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, और आगे क्या बचेगा? x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या अब भी फॉर्मूला लग रहा है किसी 2 ब्रैकेट्स के ऊपर? x माइनस वाई और x प्लस वाई के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बेटा, a की जगह x और b की जगह y। x का स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। क्या अब भी फॉर्मूला लग रहा है? कमाल हो गया, ये तो तीसरी दफा फॉर्मूला लग रहा है दोबारा से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर। तो एक्स की पावर हो गई 2 टू ज़ा 4 माइनस वाई की पावर हो गई 2 टू ज़ा 4। ये आंसर हो गया। मुश्किल तो नहीं था, देखने में मुश्किल सा लग रहा था, है ना?
क्वेश्चन 11 4.4 की बात कर रहे हो जैद? अच्छा, वो इसलिए नहीं हो रहा होगा कि मे बी इसमें 14 ए की जगह 13 ए है, ये मिस प्रिंट है बुक का। इसको सही करके करो, फिर हो जाएगा, फिर मुझे बताना कल। 14 ए की जगह जो 14 ए दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, उसकी जगह 13 ए कर दो और फिर सॉल्व करो, फिर बताओ मुझे आता है कि नहीं आता। ठीक है, और किसी का कोई फॉर्मूला? और किसी का कोई फॉर्मूला? बेटा बुक के अंदर ना मिस प्रिंट है वो, ठीक है, तो उसको सही कर लें। पेपर में कभी गलत नहीं आता, पेपर में सही आता है। मुझे याद पड़ रहा है बुक में ये मिस प्रिंट है, आप 13 रख कर कीजिएगा, नहीं आया तो मुझे बताइएगा, ठीक है सर ना? मैं कल पूछूंगा लाजमी इसको, फिर भी नहीं हो रहा होगा तो मैं करवाऊंगा आपको यहाँ पे। अच्छा जी, अब जो आपके पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है उसके बारे में भी बता देता हूँ कि वो किस तरह करना है। बड़ा आसान सा है वो भी, फिर आप उसके पार्ट कर लेंगे मजीद। इसके बाद आपको कुछ इस तरह दिया हुआ है नीचे, यूजिंग द appropriate formula, using the appropriate formula, find the values of the following. Find the values of the following. ठीक है, और सवाल ये है 107 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा 107 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आप 107 को 107 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला, ठीक फार्मूला जिस पर फिट बैठता हो वो फार्मूला आपने यूज करना है। तो बेटा फार्मूला यूज करके ही ऐसे होता है कि आपने जो है वो नंबर को ब्रेक करना होता है। जैसे 107 है ना, तो आप उसको ब्रेक कर दें 1 + 106 में, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। दो टर्म्स में ब्रेक करना होता है, आप प्लस में भी ब्रेक कर सकते हैं और माइनस में भी। जैसे 107 है तो 108 -1 में भी ब्रेक कर सकते हैं, और 1 + 106 में भी। 1 अगर आए तो बहुत अच्छा है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, 1 में ही किया करें। तो अब देखो, जब ये हमने ब्रेक कर दिया तो उसका हमें फायदा क्या हुआ, ये मुझे बताओ। इसका फायदा क्या होगा? फॉर्मूला बनेगा ना, उन्होंने कहा था यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, तो हमने यहाँ फॉर्मूला बना लिया है। कौन सा फॉर्मूला बना लिया हमने जी? बेटा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर? यस, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? a² + 2ab + b स्क्वायर के। a की जगह 1 और b की जगह 106। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, किसके बराबर होगा? a² + 2ab + b स्क्वायर। a की जगह 1 और b की जगह 106। सही है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 + 2 = 2, और 2 को 106 से मल्टीप्लाई करें 312 हो जाएगा, प्लस 106 का स्क्वायर करें, बताएं क्या आ रहा है?
106 का स्क्वायर। जी बेटा 106 को 106 से मल्टीप्लाई कर दें, आसानी निकाल सकते हैं आप। क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेटर रखा हुआ है सबके पास या नहीं? जी 11236 कह रही है। 11236 बेटा सबको ऐड कर देंगे, क्या आएगा? 11549 कंफर्म कर लें। 11549 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको आप प्रूव भी कर लें अपने आंसर को। अभी हमने फॉर्मूले से निकाली है ना 107 के स्क्वायर की वैल्यू, अब आप डायरेक्ट निकाल कर देखें। यानी आप 107 को 107 से मल्टीप्लाई करें और देखें यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है ये 11549 आ रहा है। तो फिर यहाँ प्लस गलत किया है हमने। वन 106 का स्क्वायर बताया था आप लोगों ने मुझे 11236। 106 का स्क्वायर 11236 ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 106। सॉरी बेटा ये मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 106 जो किया है, ये 312 नहीं आ रहा, 212 आ रहा है। देखें ये 212 आ रहा है। अब आ जाएगा आपके पास 11449। सही है, वो मैंने मल्टीप्लाई करके वो गलत लिखा था। ठीक है बच्चों, डन। अब इस तरह इसके बाकी पार्ट जो हैं वो कर लेना, 7, 8, 9 और 10 अपने पास से, मतलब खुद से कर लेना। और जो पीछे भी एक पार्ट छोड़ा है मैंने। सही है, इसके अलावा आपको वो चेक करना है जो क्वेश्चन मैंने कहा वैल्यू चेंज करके कीजिएगा 13 रख के। अगर आ जाए तो ठीक है, वो मुझे कल बताइएगा, फिर मैं आपसे बाकी बात कल करूंगा। यहाँ पे मैं ऑफ कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।